वेलकम दोस्तों। आज हम ले चलते हैं आपको सीधे पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत के दिल में, जहां एक गांव है शिवपालगंज। और ये गांव पूरे देश का गंदा आईना है। कहानी शुरू होती है रंगनाथ से। हिस्ट्री का स्टूडेंट शहर से थोड़ी सी हवा बदलने और सेहत ठीक करने आया है। अपने मामा वैद्य जी के पास शिवपालगंज पहुंचता है। सोचा था शरीर ठीक होगा, पर यहाँ दिमाग बिल्कुल पॉल्यूट होने वाला था। वैद्य जी कोई साधारण वैद्य नहीं, गांव के डायरेक्टर हैं, बेशर के बादशाह। किताब का टाइटल ही है राग दरबारी। ये वो राग है जो वैद्य जी गाते हैं और पूरा गांव उन्हीं के सुर में नाचता है। रंगनाथ को जल्दी समझ आ जाता है, यहाँ यूनिवर्सिटी की नीति नैतिकता का कोई मोल नहीं। यहाँ पावर का फॉर्मूला है क्रिमिनल प्लस बिजनेसमैन प्लस पुलिस इक्वल टू एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पहले देखो चंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, नाम में एजुकेशन, काम में सिर्फ फैक्शनलिज्म। वाइस प्रिंसिपल की लड़ाई में मारामारी। वैद्य जी का बेटा रूपन बाबू 10 साल से 10वीं में है, सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंटों पे कब्जा रहे। एक लड़के ने लव लेटर लिखा, निकाल दिया गया। बाप ने 5000 ईंटें देने का वादा किया, अगले दिन वापस एडमिशन। बेचारा लंगर जमीन का मामला निपटाने कोर्ट हाउस के चक्कर काट रहा है, बार बार रिजेक्ट, कभी स्पेलिंग मिस्टेक, कभी बख्शीश नहीं दी। अब तो भगवान से दुआ मांगता है। पुलिस आती है तो दुकानदारों से हफ्ता मांगती है, बोलती है मिलावट की जांच। रूपन बाबू बीच बचाव करता है, थोड़ी कम वसूली हो जाती है। गांव के राजा तो पुलिस वाले हैं, पर मदद कभी नहीं। और क्लाइमैक्स, प्रधानी का चुनाव। वैद्य जी ने अपने नौकर सनीचर इलियस मंगल को खड़ा किया। जीत का फॉर्मूला क्या? महिपालपुर मेथड। अपनी घड़ी आगे कर दी, वोटिंग टाइम खत्म अनाउंस कर दिया। ऑपोजिशन के लोग वोट ही नहीं डाल पाए। सनीचर प्रधान बन गया। कॉलेज डायरेक्टर का चुनाव भी वैद्य जी ने धमका के वोट बंद करके जीत लिया। यूनानिमस विक्ट्री। रंगनाथ सब देखता रहा। देश भर में डेवलपमेंट और मॉडर्निटी के नारे लग रहे हैं, पर शिवपालगंज में अब भी चमराही मोहल्ले में अछूत अलग रहते हैं। पुराने विश्वास, पुराने जुल्म। जब रंगनाथ वापस जाने लगा, उसने समझ लिया, जहां नेता बेल पे बेल ले रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, रिश्वत पकड़ रहे हैं, वहां पढ़े लिखे लोग बस देखते रह जाते हैं। राग दरबारी बजता ही रहता है और इंसाफ की आवाज दब के रह जाती है। बस इतनी सी कहानी थी दोस्तों, पर दिल पे लगी ना। ये थी आपकी 2 मिनट्स ऑडियो स्टोरी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए।